हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं ट्यूसडे को मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप है गैप डाउन, यानी 27 जनवरी को गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि गैप डाउन होगा, किस वजह से गैप डाउन होगा और क्या हो सकता है। क्योंकि बहुत अगर देखा जाए तो बहुत लोगों को लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे जो है एक अच्छी सी बाउंस मिल सकती है। ठीक है, वो लोगों को क्या बता रहा है। ठीक है, तो मेरा कुछ डिफरेंट है। ठीक है, कि क्यों यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकती है। मैं ज़्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ, वो लास्ट में बताऊंगा कि कितना मार्केट गैप डाउन होगा। ठीक है, देखो फ्लैट भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, ये दोनों ये रेंज में बताऊंगा। सबसे पहले हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। और निफ्टी से आने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे 1 आवर पे यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 आवर पे, ठीक है, 1 आवर पे अगर देखा जाए तो ये आपको मैं बताया था कि 5 से 6 साल का ट्रेंड लाइन था। अगर इसको तोड़ता है तो यहाँ पे एक अच्छा डाउनफॉल मिलेगा और यहाँ पे अच्छा डाउनफॉल मिलेगा। यहाँ से बोला था कि ये टूटता है तो फिर टारगेट ये रहेगा 400 का। अगर ये टूट जाता है तो फिर ऑलमोस्ट ये 25,000 के आसपास आ जाएगा। ले 25,000 यहाँ पे है, 24,900 के आसपास यहाँ पे मार्केट आया हुआ था। ठीक है, अभी फिलहाल क्या चल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेन लाइन बनाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्रेन लाइन बन रहा है। ठीक है, इस बेस पे तो जब भी इस ट्रेन लाइन पे आ रहा है मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। जब तक इस ट्रेन लाइन के ऊपर मार्केट नहीं जाता, यानी ऑलमोस्ट अगर ये आप देखा जाए तो इसके ऊपर 25,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता, तब तक ये मार्केट जो है नेगेटिव है। ठीक है, यानी इसी के बीच में रहेगा और यहाँ से रिजेक्शन लेकर दोबारा अगर ऊपर जाता है दोबारा नीचे यहाँ पे आएगा और एक इसका सपोर्ट है यहाँ तक आने तक। ठीक है, यहाँ से हो सकता है कि मार्केट सपोर्ट ले ले। अगर बाई चांस अगर ये भी नहीं सपोर्ट लेता है तो यहाँ से मार्केट बहुत नीचे आने वाला है, यानी ऑलमोस्ट यहाँ से 24,500 24,200 तक भी आने के चांसेस होंगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है बजट में। देखो ये हो सकता है 25,000 का लेवल ये सारे तोड़ दें। अगर जो बजट में अच्छा एक्सपेक्टेशन आया, ठीक है, अच्छा चीज अगर हमें दिखा, ग्रोथ दिखा, तो मार्केट तो ऊपर जाना ही है, जाना है। अगर नहीं, जो एक्सपेक्टेशन वो चीज नहीं हुआ तो मार्केट में फिर डाउनफॉल हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम आते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। तो वन डे टाइम फ्रेम पे हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ये सिर्फ 1 आवर के लिए था, वन डे पे नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने बोला था कि अगर इसके ऊपर निकलना है, अगर इसके ऊपर निकलता है तभी हम, लास्ट वीडियो अब देखना, इसके ऊपर बोला था कि इसके ऊपर निकलता है तभी हम यहाँ पे अप साइड देखेंगे, नहीं तो ये डाउन ट्रेंड रहेगा और ये यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, अब बहुत लोगों को लग रहा है तो सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी। ठीक है, और यहाँ से 25,000 के आसपास ये भी है और यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है, अच्छा गैप अप हो सकता है। लेकिन मेरा कहना ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गैप अप नहीं हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, बट अगर इन केस जिस बेस पे हमें प्राइस एक्शन अगर चलता है, इन केस में बताऊं कि अगर प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखे, क्योंकि बहुत बड़ा सपोर्ट है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है, लेकिन इन केस अगर यहाँ पे देखा जाए कि मार्केट किस तरह से चल रही है, इसका चाल क्या है, उस बेस पे मार्केट नेगेटिव है। अब समझना क्यों नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ सॉरी, अब यहाँ पे समझना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए यहाँ पे तो चलो अब यहाँ पे देखो, अगर इसको गैप अप, अगर इसको मार्केट ऊपर जाना ही था तो यहाँ से निकल जाता। ठीक है, या तो ये भी हो सकता है कि ये यहाँ पे शो करके और जो है बायर को निकाल कर फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस बायर के काट कर फिर यहाँ दोबारा निकल जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग, कैंडल के अकॉर्डिंग देखो क्या कहना चाहता है मार्केट। देखो ये डोजी बनी है, डोजी में पूरी कैंडल क्लोज हुई है, फिर अगले दिन यहाँ पे गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद यहाँ पे मार्केट आई, फिर अगले दिन डोजी में भी क्लोज हुआ, अगले दिन फुल बॉडी में यहाँ पे क्लोज हुआ। अभी यहाँ पे इसके जगह ये जो कैंडल थी, यहाँ पे देखना, ये कैंडल जी डोजी में है, ये कैंडल फुल में है। इसका मतलब समझ सकते हैं कि इसको अभी आने की जगह है 900 तक, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पर अभी 150 पॉइंट की जगह है। 150 पॉइंट यहाँ पे आने के बाद एक सपोर्ट ले सकती है और यहाँ से थोड़ा बाउंस होने के बाद अगर ये नीचे आती है तो यहाँ से एक डाउनफॉल दिख सकता है। आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। कहना ये चाहता हूँ कि ये कैंडल अगर ये फुल बॉडी नहीं होती तो मैं नहीं बोलता कि यहाँ पे नेगेटिव गैप डाउन होने वाला है। ये फुल बॉडी है, यानी सेलर इस पे हावी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेलर हावी हैं, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है अभी जो है डाउनफॉल में जा सकता है थोड़ा बहुत, और यहाँ पे सपोर्ट है तो यहाँ से इसके ऊपर जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कल यानी ट्यूसडे को थोड़ा सा फ्लैट या नेगेटिव यहाँ पे गैप डाउन होने वाला है। पॉजिटिव के तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है कि यहाँ पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव हो सकता है, फ्लैट, ज्यादा गैप अप यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, फ्लैट यहाँ पे हो सकता है। अब देखो कई बार ये भी होता है कि हमने अपने डायरेक्शन में लिया था,
जैसे मान लो मैंने पुट लिया है और पुट लेने पे हमें जो है मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जो है 10 पॉइंट 20 पॉइंट या 30 40 पॉइंट मार्केट जो है नीचे, फिर भी हम लोगों का प्रॉफिट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा प्रॉफिट डीके हो जाता है, ठीक है, प्रीमियम डीके हो जाता है, टाइम के साथ डीके हो जाता है, इसके वजह से हमें वो नहीं दिखता है। अब जो आउट द मनी लिए होंगे, जैसे पुट मान लो जो आउट द मनी लिया होगा, उसका क्या होगा, 3 दिन की छुट्टी, ऐसे सैटरडे संडे मंडे, ये 3 दिन की छुट्टी और प्लस डीके, तो उनका क्या होगा, अगर उनके उनके ट्रेंड में भी मार्केट हुआ तब भी उनका हो सकता है कि लॉस हो सकते हैं। क्योंकि देखो मैं भी ये चीज़ कर चुका हूँ, कई बार ये चीज़ किया हूँ, तो उस चीज़ से अपने जो एक्सपीरियंस है उससे मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ मेरे साथ हुआ है। जब हमारे पास पैसा नहीं होता था तो हम क्या करते थे कि जो है आउट द मनी में हमें प्रीमियम कम मिलता, उसे होल्ड करते थे, और हमारे ट्रेंड में भी रहता था तो हमें ज़्यादा नहीं मिलता था। अगर ज़्यादा हमारे ट्रेंड में भी मिल गया, जैसे 100 150 पॉइंट गैप डाउन हो गया या गैप अप हो गया, हमारे ट्रेंड में भी रहता, अगर मैं आउट द मनी लिया होता तो अभी भी मुझे इतना नहीं मिलता है, क्योंकि डेल्टा जो है काम करता है, ठीक है, डेल्टा आपका जितना रहेगा उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो डेल्टा यही कोशिश करो कि जितना ज़्यादा आपका डेल्टा रहेगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलने के चांस है। यानी डेल्टा आपको ज़्यादातर इन द मनी में मिलता है। अगर आप लेना चाहते हो इन द मनी या तो एट द मनी, आउट द मनी में नहीं जाना चाहिए। आउट द मनी उस कंडीशन में जाना चाहिए जब हमें लगता है कि कुछ न्यूज है, कोई बजट है या कोई इलेक्शन वगैरह है, तब हमें आउट द मनी में जाइए। क्योंकि उस समय क्या होता है, मार्केट या तो बहुत बड़ा गैप अप होगा या तो बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, उस समय में आउट द मनी काम कर जाता है, वो आउट द मनी इन द मनी में आ जाता है, ठीक है। चलिए तब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट बनाया था, सपोर्ट के नीचे ये कैंडल आई थी, रनिंग कैंडल आई थी, लेकिन सस्टेन इसके ऊपर हुआ था, फिर ये कैंडल यहाँ पे डोजी बना, फिर ये कैंडल फुल बॉडी इसके नीचे की क्लोज किया है। तो ये भी हमें थोड़ा सा इंडिकेट करता है कि यहाँ पे मार्केट नेगेटिव हो सकता है और टारगेट इसका हो सकता है 58,000 का, 58,000 तक ये आ सकता है। जरूरी नहीं है कि ये 58,000 तक ही यहाँ पे मार्केट गैप अप हो जाए, ठीक है। जरूरी ये भी है कि यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर थोड़ा नेगेटिव आए, फिर यहाँ पे पॉजिटिव बनकर ऊपर चला जाए, ठीक है। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा नेगेटिव है, तो पुट साइड वाले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनको आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब हम आते हैं सॉरी, अब आते हैं यहाँ पे मिड कैप। तो मिड कैप में भी सेम कंडीशन है जैसे निफ्टी है, यहाँ पे 13,000 की सपोर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था 13,000 का बहुत बड़ा सपोर्ट है। यहाँ से सपोर्ट ये कैंडल लेकर गई है, तो यहाँ तक आ सकता है, थोड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। ज़्यादा गैप अप ज़्यादा गैप डाउन होने के कुछ अभी हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया विक्स। भाई जाते जाते इंडिया विक्स देखो कितना 14 के, हमने कहा यहाँ पे देखा था 8-9 के आसपास, आज ये 14 के आसपास है। तो इंडिया विक्स जब भी बढ़ता है तो हमें क्या शो करता है कि मार्केट में थोड़ा पियरिश बढ़ रहा है, ठीक है। जब भी देखना इंडिया विक्स जब ज़्यादा बढ़ता है तो मार्केट गिरा होता है, या तो ये भी हो सकता है कि मार्केट इंडिया विक्स तब भी बढ़ता है, अभी बजट पास में आ रहा है, और जब बजट पास में आता है तो प्रीमियम जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा, यानी जो चीज़ हमें 100 रुपये में मिलती है वो चीज़ हमें जो है 150-200 में मिलने लगता है। तो वो उसे हम ओवर बाइंग बोलते हैं, ओवर बाउट बोलते हैं, कि वहाँ पे ओवर बाइंग हुई है और वहाँ पे हमें ज़्यादा लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो उस कंडीशन में हमें ये देखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ओवर कन्वीनियंस हो जाती है कि सबको पता होता है कि बजट में ये हो सकता है, तो गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, ठीक है। तो बड़ा लोग आउट द मनी में जाकर लेते हैं, आउट द मनी डीप आउट मनी लोग लेकर होल्ड कर लेते हैं, मंथली लोग होल्ड कर लेते हैं, कि ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ, ये भी थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है मार्केट नेगेटिव का। उसके अलावा हम आते हैं यूएस मार्केट में। तो यूएस मार्केट में अगर देखा जाए तो मार्केट डाउन हुआ है और यहाँ से रिजेक्शन है, तो ऑलमोस्ट यहाँ तक ये इसका टारगेट है, ठीक है। यूएस मार्केट में ऑलमोस्ट ना पैटर्न चल जाता है, 10 ट्रेड में से 8-7 ट्रेड तो चल ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आने के चांस है, ये थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, तो इसके वजह से भी अपना मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव आ सकता है। नेक्स्ट भी सेम यही है, यहाँ से गया, पूरी कैंडल यहाँ से रिवर्स हो गई है, अभी यहाँ पे भी चांसेस हैं कि ये मार्केट यहाँ तक आने के चांस हो सकते हैं, ठीक है, ये इस पार्ट तक तो ये भी हमें थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है अब ओवरऑल मैं बात करूं तो निफ्टी देखो अभी हमारे पास जो है 40 से 50 पॉइंट जो है गैप डाउन होने के चांसेस दिख रहे हैं, और बैंक निफ्टी भी हमें जो है ऑलमोस्ट हमें दिख रहे हैं कि ये जो है
100 से 150 पॉइंट यहाँ पे गैप डाउन होने के चांसेस हो सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि वो डाउट आपको बताने लायक है, बता दूंगा, नहीं तो उसके बिहाफ पे मैं वीडियो बनाकर आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं ट्यूसडे को।